हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 1 जनवरी और आज हम लोग 1 जनवरी 2023 में एंटर कर चुके हैं और 1 जनवरी 2023 से ही बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और अब से जो है एग्जाम वगैरह मेरे खत्म हो चुके हैं, तो डेली बेस पे आपको जो वीडियो है अपलोडेड मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अभी जो असम है उसने अपने पर्यटन क्षेत्र को जो है ना उद्योग का दर्जा दे दिया है, यानी कि असम में जो कुछ ऐसे आपको पता है जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क हो गया और कुछ इसके जितने भी पर्यटन जो जैसे कि यहाँ का असम का बिहू डांस वगैरह देखने लोग आते हैं, ये सब ना इसने पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए और एक तरीके से ये इसका जो है राज्य की एक अर्निंग है। तो इसलिए इसने अपने जितने भी टूरिज्म से चीजें होती है, खाना, इसके राष्ट्रीय उद्यान या इतने जो डांस फोक वगैरह है, इन सभी को इसने उद्योग का दर्जा दे दिया है। बात आई है असम की, तो असम की जो राजधानी है ये है दिसपुर और मुख्यमंत्री है इसके हेमंत बिस्वा शर्मा। असम से जो है ना कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी हाल ही में बाजरा मिशन, बाजरा की खेती को और किसान की आय को बढ़ाने के लिए बाजरा मिशन असम सरकार द्वारा ही शुरू किया गया था। फिर उसी के बाद एक अरुणोदय योजना, अरुणोदय 2.0 योजना, अरुणोदय 2.0 इसका जो एडिशन है वो असम सरकार ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, और एक स्वर्णगिरी योजना थी। ये किस लिए थी, तो ये स्वर्णगिरी योजना बुनकरों के लिए, असम के जो बुनकर होते हैं उनके लिए चलाई गई थी। तो ये डिस्कस हो गया। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस की बात करें, नई दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है भारत की और इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली में हाल ही में क्या हुआ था, तो देखो इसमें जो है ना 41वां जो व्यापार सम्मेलन है, 41वां व्यापार सम्मेलन, ये भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था। तो ये अभी न्यू दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और जो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ के राज्यपाल इंपॉर्टेंट है जो मनोज सिन्हा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर ने भी हाल ही में क्या, देखो ई गवर्नेंस की जो 25वीं बैठक हुई थी ई गवर्नेंस की, वो भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में ही आयोजित की गई थी। उसके बाद मेघालय की बात करें, मेघालय की राजधानी है ये अ, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मेघालय में आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी जो एक उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं ना, नॉर्थ 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 ईस्ट के जो राज्य होते हैं उनका जो एक ओलंपियाड मतलब ओलंपिक खेलों की एक शुरुआत की गई उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, तो वो मेघालय में ही शुरू की गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुहली एजाज खान। तो ये जो डॉक्टर सुहली एजाज खान है, यही भारतीय मूल के यहाँ पर सऊदी अरब में एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि ये जो राजदूत होते हैं यानी कि जो एम्बेसडर होते हैं, वो कहाँ नियुक्त होते हैं, जिनके अधीन हमारा जो कभी देश है उनके अधीन न रहा हो, जिन्होंने हमारे कभी देश पर राज ना किया हो, जैसे कि जो इंग्लैंड ब्रिटेन था उसके जो भारत है अधीन था। तो इसको कौन सी कंट्रीज, तो इनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं जिनके भारत अधीन था। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं, जिनके अधीन कभी हम नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ये है इसीलिए यहाँ पे जो है ना एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। और जहां पर हमारा देश अधीन रहा हो, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है जैसे ब्रिटेन, तो वहां पर उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। ठीक है, उच्चायुक्त। तो इसीलिए अभी जो हमारे नियुक्त हुए हैं ये राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो यही है डॉक्टर सूली एजाज खान। ठीक है, और हम अदर ऑप्शंस भी राजदूत से रिलेट करके पढ़े। रुचिरा कंबोज मैंने कई बार कराया है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, जिसको आपने कई बार देखा है, बहुत ही जो संस्था पूछी भी जाती है एग्जाम में, तो उसकी जो एक स्थायी भारतीय मूल की जो ये रुचिरा कंबोज थी हमारे भारत की, ये इसकी स्थायी राजदूत बन गई है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। नवीन श्रीवास्तव ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। फिर प्रणय वर्मा की बात करें, तो ये जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भारत के राजदूत ये प्रणय वर्मा हो जाएंगे। और सऊदी अरब की बात आई है तो इसको जो है मैप से कुछ डिस्कस करेंगे ताकि जो है जीके भी कवर हो जाए। तो ये जो है ना एक आप जो जानते हैं जो सऊदी अरब यूनाइटेड नेशंस अरब अमीरात यूएई जो है सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ जाता है भारत से, जो है ना ये पश्चिम की तरफ अरेबियन सी की तरफ इसकी लोकेशन पड़ जाती है। और यूएई की जो राजधानी हो जाएगी ये अबू धाबी।
ठीक है। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। करेंसी इसकी हो जाएगी सऊदी रियाल। और अभी सऊदी अरब में ही ये इसके क्राउन प्रिंस बने थे। कौन बने थे? मोहम्मद बिन सऊदी, ये इसके क्राउन प्रिंस बने क्योंकि उन्होंने अपने पिता की जगह ली थी। अदर ऑप्शंस यहाँ के डिस्कस करें तो ओमान। ओमान क्यों चर्चे में था? तो अभी हाल ही में हमारी एक नसीर अल ब्रह्म एक्सरसाइज ये ओमान के साथ हुई थी। फिर कतर, ये कतर की जो लोकेशन हो जाएगी, आप लोगों को पता है इस बार के जो फीफा है जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं 18 दिसंबर को, तो ये कहाँ आयोजित हुए थे? तो इस बार के फीफा 2022 मेंस ये कतर ने होस्ट किए थे। और ईरान की बात करें, अभी हाल ही में ईरान को जो है ना पाकिस्तान ने, ईरान 2020 से, तो आप लोगों को पता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लिस्ट होती है उनमें शामिल है ये। ठीक है। और इराक हो गया, कुवैत हो गया, हम्म, हम्म, इजिप्ट। तो इजिप्ट में अभी आप लोग जानते हैं इस बार का जो COP20 सम्मेलन हुआ है, COP27। COP27 यानी कि जो जलवायु से रिलेटेड, जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो सम्मेलन हुआ है, COP27 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ये इस इजिप्ट यानी कि मिस्र में ही आयोजित किया गया है। यहाँ पर ये जो लाल सागर की लोकेशन आ जाती है ना, उसी से ये जो सारा अरब जो प्रायद्वीप है और यहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप लग जाता है, तो इसकी ये जो है अलग होता है, यहाँ पर लाल सागर इनके बीच में आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर इजराइल के लोकेशन आ जाता है, ये भी खाड़ी देश है। तो इजराइल इसलिए चर्चा में था क्योंकि भारत और इजराइल के राजनीतिक संबंधों को हाल ही में 30 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब ने किस देश के सकल घरेलू उत्पाद में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अपने ही इंडिया में जो यूट्यूब है, इसने 10,000 करोड़ रुपए की जो जीडीपी है, जीडीपी को प्रोवाइड करने के लिए फंड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये मानता है कि एक सर्वे में सामने आया था कि यूट्यूब में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूट्यूब, वो इंडिया में ही किया जाता है। और जितने भी सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियन बिलियन में जो फॉलोइंग होती है, वो इंडिया से ही ज्यादा यूट्यूबर्स की होती है। तो इसीलिए 10,000 रुपए का जो करोड़ एक कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में, यूट्यूब ने किया है। अदर ऑप्शंस की बात करें कुछ कंट्रीब्यूट करने की, देखो विश्व बैंक ने भी हाल ही में अपने भारत को 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन यानी कि 100 अरब डॉलर का जो है ना एक तरह से धनराशि प्रोवाइड की है हमारे जो है ग्रोथ के लिए। विश्व बैंक ने, विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और डेविड कमलपासा यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे। मालदीव की बात करें तो देखो मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव में अभी ये भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था, जिसके चलते अपने भारत ने इसे 100 बिलियन डॉलर यानी कि 100 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की थी। फिर यूक्रेन की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं रसिया यूक्रेन के युद्ध चला हुआ है, तो जिसी के चलते हमारी जो 12वीं मानवीय सहायता की जो 12वीं खेप हमने प्रोवाइड करी थी, वो यूक्रेन को करी थी। यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव। और ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प कमल दहल प्रचंड। और इससे पहले मैंने आपको कराया था जो शेर बहादुर दाऊ में जो है, वो नेपाल के जो है प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने थे, लेकिन वही है जो एक बहुमत है उनको सिद्ध नहीं कर पाए 1 महीने के अंदर। तो इसी के चलते पुष्प कमल जो दहल प्रचंड है, तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री है। और 2.5 साल के बाद ये ओली होंगे पीएम, मतलब कि ये पुष्प कमल जो पीएम बने हैं अभी हाल ही में, नेपाल के बन गए हैं। ठीक है। तो इन्हें भी जो है बहुमत देना ही पड़ेगा। और जिसके चलते अभी ये नेपाल के बन गए। नेपाल की बात आई है, नेपाल को हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। नेपाल से हम कुछ जो है ना करंट के डिस्कस करेंगे। जैसे अभी नेपाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसके चलते हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, ये जो है ना नेपाल की यात्रा पर गए थे। और नेपाल को जो है ना हमने अपने अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए 100 वाहन जो है प्रोवाइड करे थे अभी हाल ही में। अब इसमें वोटिंग चल रही थी इसके जो संस्थानों में। और उससे पहले हमने जो है ना स्कूल बस और एम्बुलेंस बस, ये कहाँ पर प्रोवाइड कराई थी? नेपाल में कराई थी। और कई सालों बाद जो है ना नेपाल ने हमें दोबारा से किसका निर्यात शुरू किया है? ये सीमेंट का निर्यात दोबारा से शुरू किया है। और इसी के चलते फिर कई अच्छे हमने राजनीतिक संबंध बनाए हैं नेपाल से। तो अभी फिर इसके जो प्रधानमंत्री ये बन गए हैं। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें प्रधानमंत्री से रिलेटेड, तो लियो वडारकर ये कहाँ के बने हैं? तो ये जो लियो वडारकर है ना,
ये अभी आयरलैंड के भारतीय मूल के हैं और आयरलैंड के लियो वडारकर प्रधानमंत्री बन गए हैं। अनवर इब्राहिम की बात करें तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मलेशिया के जो प्रधानमंत्री बने अनवर इब्राहिम बने थे। और ये मेट्टे फ्रेडिक्सन ये कहाँ के बने हैं? तो ये मेट्टे फ्रेडिक्सन अभी हाल ही में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ने आत्महत्या रोकथाम सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। ट्विटर जो अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं एलन मस्क ने 44 बिलियन करोड़ की डील के साथ जो ये खरीदी है एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी, ठीक है, 44 बिलियन के साथ अभी इन्होंने ही जो है ना कई जब ये आए तो इन्होंने कई जो है चेंजेस किए हैं इसमें। तो अब एक रोकथाम आत्महत्या की रोकथाम जो इन्होंने शुरू कर दी है। और इन्होंने ये भी कहा था कि अब जो आप लोग जानते हैं जो ब्लू टिक मिलता था ना अकाउंट्स को, तो अब ब्लू टिक जो पाने के लिए और यूट्यूब चलाने के लिए बात करें तो अमेरिका में ये जो है ना $100 होंगे। और ठीक है $100 होंगे और उसका जो है ना $16 ये पे करना पड़ेगा ब्लू टिक पाने के लिए। और अनमेंशनिंग का ऑप्शन ये भी अभी हाल ही में ट्विटर ने ही लॉन्च किया था। फिर उसके बाद इसके जो पराग अग्रवाल सीईओ थे ट्विटर के, इनको जो है ना बर्खास्त कर दिया था कंपनी से, ये जो एलन मस्क ने से खरीदी थी। ये सब चीजें इसकी कुछ चर्चा में थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे तो जैसे व्हाट्सएप व्हाट्सएप ने भी हाल ही में किस चीज की शुरुआत की है? तो व्हाट्सएप ने ना अभी वुमेन्स जो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए इसने एक पहल शुरू की थी व्हाट्सएप ने, ठीक है। और यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इसलिए में चलता था कि जो विराट कोहली है ना, विराट कोहली अपने पूरे एशिया में 500 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले इंस्टाग्राम पर पहले खिलाड़ी बन गए थे। ट्विटर हो गया और यूट्यूब, तो यूट्यूब भी इसलिए में चर्चा में था कि अभी इसने ना अपने 60 जो है यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया था, मतलब पूरा तरह बंद कर दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस जो है प्रोवाइड करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सितेवनी राबुका को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सितेरी राबुका को हाल ही में ये जो स्वीडन है यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या, सॉरी ये स्वीडन नहीं, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, फिजी के, हाँ। तो ये सितवेनी राबुका जो है ना फिजी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है इलेक्टेड हो चुके हैं। ये है जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं फिजी। फिजी जो है एक ओशिनिया क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है। फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी हो जाएगी सुआ और करेंसी हो जाएगी फिजियन डॉलर। इसको हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र पड़ जाता है आप लोगों को पता है, और यहाँ पर ये न्यूजीलैंड द्वीप पड़ जाता है। और इन दोनों ही द्वीप के बीच में कौन सा सागर पड़ता है? तो ये तस्मान सागर पड़ता है। और आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अभी हाल ही में 2023 में वुमेन्स के वर्ल्ड कप होंगे ना, अभी जो T20 वर्ल्ड कप ये तो मेंस के हो गए हैं, जो 2023 के होंगे तो इसमें इसको जो मिलकर है ना T20 नहीं सॉरी जो फीफा होंगे, ठीक है, फीफा वो जो कतर ने होस्ट कर दिए। लेकिन जो 2023 का जो वुमेन्स का होगा, ये दोनों कंट्रीज जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगी, जिसके चलते इन्होंने जो है ना जूनी नाम का एक शुभंकर जारी किया था। वो इस तस्मान सागर के चलते ही जारी किया था। और फिजी की लोकेशन यहाँ पर ये रहा, जो यहाँ पर ये देख रहे हो आप द्वीप छोटा सा, ये जो है फिजी आइलैंड हो जाएगा। और ये 300 द्वीप वाला एक बड़ा द्वीप है। फिजी आइलैंड यहाँ पर पड़ जाएगा और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सुआ, ठीक है। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो पापुआ न्यू गिनी, ये जो ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर पापुआ गिनी पड़ता है, ये वही पापुआ गिनी है जहाँ पर 800 से अधिक भाषाएं जो है बोली जाती है, ठीक है। सोलोमन आइलैंड ये भी अभी हाल ही में चर्चा था, क्यों चर्चा में था? क्योंकि सोलोमन आइलैंड पे जो है ना चाइना, और सोलोमन आइलैंड ने अपनी जो सेना की रक्षा करने के लिए चाइना को जो है नियुक्त किया था। और उसके बाद अभी जो आप लोगों ने पता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला क्षेत्र पड़ता है ना जो कोरल सी, ये जो प्रवाल भित्तियों के लिए जो है बहुत फेमस जगह होता है, ये पूरा क्षेत्र क्वीज आइलैंड इसे कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी ब्लैक प्रवाल भित्तियां जो है पाई गई थी, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी। और हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर ऑप्शंस प्रधानमंत्री से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे भी अभी जो फ्रांस है, फ्रांस की ना एक एलिजाबेथ बॉर्न इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है हाल ही में। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद जो दिनेश गुणवर्धने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
कनाडा की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और स्वीडन की बात करें तो स्वीडन के जो उल्फ क्रिस्टरसन है, हाल ही में इसके प्रधानमंत्री बने थे। और फिजी के अभी ये सितवनी राबुका बने हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे अधिक भुगतान पाने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पेड खिलाड़ी बन गया है, ये कौन बना है? तो ये नाओमी ओसाका बनी है, ठीक है। नाओमी ओसाका, ये जो है ना, नाओमी एक ओसाका एक जो जापानीज बैडमिंटन प्लेयर है, जापान की एक खिलाड़ी है। तो ये हाईएस्ट पेड यानी कि सबसे ज्यादा जो पेड खिलाड़ी बन गई है एथलीट, ये नाओमी ओसाका बन गई है, ठीक है। और टॉप सेरेना विलियम्स ने किया, ठीक है। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में, ठीक है, 25 ये जो भारतीय खिलाड़ी थे, और वो एकमात्र खिलाड़ी बनी है। और पीवी सिंधु का इनमें कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन प्लेयर है। तो टोटल 25 में से चुनाव हुआ था, जिसमें से नाओमी ओसाका ने टॉप किया, और पीवी सिंधु जो है 12वीं जो है खिलाड़ी बन चुकी है, ठीक है। तो ये नाओमी ओसाका की बात हो गई। अब अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे खिलाड़ियों से रिलेटेड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये जो है ना अरबपति है, यानी कि अगर आपको सबसे ज्यादा जो एक फुटबॉल प्लेयर में अरबपतियों की लिस्ट में जो आते हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। फिर पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ईगा स्वीडेक की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में जो एक फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन हुआ था, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेबल टेनिस के, तो ईगा स्वीडेक ये पोलैंड की खिलाड़ी है। और ये जो है टेनिस प्लेयर है ईगा स्वीडेक, इनको भी जो है ना ये यूएस ओपन जीता था इन्होंने। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया, यानी कि लोसार फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ पर, वहां पर भी लद्दाख के लोग ना लोसर फेस्टिवल को एज अ न्यू ईयर यानी कि अपने नए साल के रूप में लद्दाख जो है इसे मनाता है, ठीक है। और लद्दाख की बात आई है, केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह। लद्दाख से कुछ अगर हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें, तो पहले तो इसके जो आर के माथुर हैं, ये इसके राज्यपाल हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद दुनिया का सबसे पहला जो नाइट सेंचुरी पार्क की शुरुआत की गई भारत में, ये लद्दाख में की गई थी। और लद्दाख का एक पॉइंट था कारगिल वर्ल्ड वॉर में, तो इसका जो 5140 कारगिल वर्ल्ड वॉर का बिंदु था, इसका नाम बदलकर अब जो है ना गन हिल कर दिया गया है, ठीक है, लद्दाख में शुरू हुआ था। तो अब अदर ऑप्शंस भी फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी ये बैंगलोर। और उसके बाद कर्नाटक में कौन सा? तो कर्नाटक में ना एक कड़ाकाई फेस्टिवल, जब ठंड स्टार्ट होती है तो एक मूंगफलियों का त्योहार होता है, पीनट का त्योहार मूंगफली, ये कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मणिपुर की बात करें, मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फॉल। और मणिपुर में ना अभी हाल ही में एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में एक ईमा कैथल जो है ना बाजार लगता है, बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी दुकानदार जो होती है, दुकानदारी करती हैं, वो महिला करती हैं, यानी कि वुमेन्स करती हैं, तो इसलिए ईमा कैथल मणिपुर का बहुत फेमस बाजार है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड ने भी हाल ही में ना 1 दिसंबर को अपना जो है ना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी, जिसके चलते ये अपने स्थापना दिवस में चलते हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है। आप लोगों ने काफी सुना होगा, तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय कबड्डी 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो राष्ट्रीय कबड्डी 2022 का आयोजन है, ये कर्नाटक में किया जाएगा। कर्नाटक जो हमारा जो है दक्षिण का राज्य है, जिसकी राजधानी अभी हमने डिस्कस की बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री। तो ये जो कबड्डी चैंपियनशिप 2022 की कर्नाटक में ही आयोजित की जाएगी। कर्नाटक की बात करें कुछ करंट अफेयर्स, तो एक कड़ाकाई फेस्टिवल मनाया गया। उसके बाद ये जो कर्नाटक सरकार है, ट्रांसजेंडर को जो है ना नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना था। सबसे ज्यादा जो हाथी रिजर्व पाए जाते हैं, ये कर्नाटक में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक ने ही अभी हाल ही में 2% एससी कैटेगरी को, और जो है 4% एसटी कैटेगरी को जो नौकरियों में आरक्षण प्रोवाइड करवाया था। और नीति आयोग का एक नवाचार सूचकांक था, उसमें टॉप पर कर्नाटक ही रहा था। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें,
तो ओडिशा, तो आप लोगों को पता है कि जो FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 2023 की जो मेजबानी करेगा वो ओडिशा करेगा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मेघालय की बात करें, मेघालय की जो है शिलोंग राजधानी। मेघालय में मैंने आपको बताया था कि इस बार के जो पूर्वी ओलंपिक हुए, ओलंपियाड, ये मेघालय में हुए। फिर मिजोरम, मिजोरम ने जिसकी राजधानी है मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो मिजोरम ने भी हाल ही में एक ना मिजो मार्ट की शुरुआत की थी, किस लिए? अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिजो मार्ट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे से रिलेटेड, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया था? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को हर जो है मनाने की घोषणा की थी। और ये 2014 से जब मोदी जी की सरकार आई थी तब से ये सुशासन दिवस मनाया जाता है, और अभी हाल ही में ये 19 से 25 दिसंबर तक मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? हमारे जो पांचवें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो इस बार जो उनकी जयंती थी उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, जिसे गुड गवर्नेंस डे भी आप कह सकते हो। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, सरकार में जवाबदेही, भारतीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ावा देकर और प्रधानमंत्री को जो है सम्मानित किया, और 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी, यानी कि मनाने की जो है स्टार्टिंग की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी से आप ये लोग ये रखना कि जो अहमदाबाद है गुजरात का, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने ही पैदल यात्रियों के लिए एक अटल ब्रिज का निर्माण हाल ही में करवाया था। अदर ऑप्शंस भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। 16 दिसंबर को 16 दिसंबर को मैंने आपको कराया था कि जो मैत्री दिवस है वो मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो 1971 में जो भारत और बांग्ला पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके स्वरूप बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश और जो भारत की उपलक्ष्य में ये मैत्री दिवस मनाया जाता है। 30 दिसंबर को, तो 30 दिसंबर को क्या मनाया? हाँ, हमने जो है ना फार्मर्स डे यानी कि जो राष्ट्रीय किसान डे हम मनाते हैं चौधरी चरण सिंह जी की जयंती में, 30 दिसंबर को मनाया। 24 दिसंबर को हमने जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि जो नेशनल कंज्यूमर डे हम मनाते हैं, वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। और ये सभी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर पश्चिम मैदानों में बहने वाली बहुत गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? तो भारत का ये जो यहाँ का उत्तर और पश्चिम का एरिया होता है, यहाँ पर कौन सी हवाएं गर्म शुष्क, ये जो लू होती है ना, ये प्रिंट नहीं हुआ है, लू है ना, लू जो गर्म हवाएं होती हैं तो वही वहीं चलती हैं। काल बसाख किसको कहते हैं? यही जो उत्तर पश्चिम की गर्म हवाएं जब यहाँ से इस जो है पूर्वी एरिया में पड़ती है ना, बंगाल की खाड़ी में, तब इन्हें काल बसाख कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, कर्नाटक का जो एरिया आता है ना दक्षिण भारत का, वहां पर चेरी चेरी ब्लॉसम हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्या नहीं है, यानी कि इनमें से क्या एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? आप लोग जानते हैं क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें, ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। लेकिन उत्पाद का उपयोग कैसे करें, ये जो है कोई समस्या नहीं है अर्थव्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलर झील, ये वुलर झील है, ठीक है, वुलर लेक, ये किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं वुलर तो ताजे पानी की सबसे जो है बड़ी झील है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उड़ीसा की बात करें तो जो चिल्का झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की, ये उड़ीसा में ही हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक पुलिकट झील है, कौन सी? पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश में है। उत्तराखंड में एक जो रूपकुंड झील है, ये रूपकुंड झील उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मैंग्रोव के जो युक्त ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि मैंग्रोव के वर्षा वन आप लोगों ने सुना होंगे, तो ये सुंदरबन डेल्टा वन जो पश्चिम बंगाल में है, वहीं पर ये मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि किसके अंडर में जिला न्यायाधीश जो है काम करते आते हैं? तो ये देखो, एक पिरामिड होता है। सबसे टॉप पर कौन सी संस्था होती है? जिसमें सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे देश का। उसके बाद नीचे कौन सा होता है? तो ये हाई कोर्ट होता है। फिर सबसे नीचे कौन सा होता है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंडर में आए? हाई कोर्ट के अंडर में। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंडर में काम करेंगे? ये हाई कोर्ट के अंडर में काम करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जो पहला शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो जमाली जो था इनका पहला शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ का जो पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की जो है फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था? तो वर्साई की संधि थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी, पेरिस के महल के बाहर। तो ये वर्साई की संधि 1919 से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बिना एक सरकार मौजूद नहीं रह सकती, यानी कि एक राज्य मौजूद नहीं रह सकता? तो सरकार का कोई भी रूप हो, अगर कोई सरकार ही नहीं होगी तो लोग जो है निरंकुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी जो सरकार हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री चाहे वो लोकतांत्रिक, तो एक सरकार जरूरी होनी चाहिए किसी भी राज्य के मौजूद होने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख सेना को क्या कहा जाता है? तो सिख सेना को कहा जाता था खालसा। आप लोगों ने सुना होगा, जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वाहे गुरु दे खालसा जो फतेह कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि जो सिख सेना होती थी उनको खालसा कहा जाता था, ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। आई होप जो मैं जितना भी जीके कवर कर सकती थी वो मैंने हर ऑप्शंस में से किया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब जो है डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी। और एक बार फिर से आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।